सरकार के अधिकारियों की वजह से हमारा फ्यूचर जो है इतना नीचे चला गया है। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। कल को अगर मैं सुसाइड करती तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। 5 साल होने जा रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को हमने पेपर दिया था। इस बार 6 जनवरी 2024 को हमारा 5 साल हो जाएगा। तारी होती है, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक ही अगर सड़कों पे आ जाएगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। एक शिक्षक जो होता है जल के दूसरों को प्रकाश देता है, ठीक है। मैं यहाँ जल तो रही हूँ लेकिन अंधकार में जल रही हूँ। मैं क्या बच्चों को प्रकाश दूंगी? जी, इसी बात का तो हमें भी आश्चर्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना हो रही है और बेसिक शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी बचे नहीं, जिनसे मुलाकात ना हुई। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव। महा आंदोलन में कन्वर्ट होगा हमारा धरना। हम लोग आमरण अनशन पे कंटिन्यू चलेगा हमारा। जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। बस उसी के इंतजार में है। अगर वो 22 तारीख तक अपना काम कर देते हैं तब तक हम लोग धरना नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम धरना कंटिन्यू रहेगा, हम यहाँ पे ही बैठेंगे। कल एक महिला अभ्यर्थी की भी यहाँ पे तबीयत खराब हुई थी, आप ही की खराब हुई थी। अभी कैसी हैं आप? अभी कुछ ठीक है पहले से, लेकिन अब 10 महीने हो चुके सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए। नवंबर 2022 में आया था, आज ये अगस्त चल रहा है, पर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और 69,000 भर्ती प्रकरण को लेकर के काफ़ी सरगर्मी चल रही है। धरना प्रदर्शन का दौर बराबर जारी है। यहाँ तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद अभी तक 10 महीने से ऊपर हो चुका है इनका, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार आप मैं कैमरामैन से को दिखाने के लिए कि लगभग शिक्षक भर्ती वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर कहा जाए तो अभी इनकी बात उतनी नहीं सुनी जा रही जितनी सुनी जानी चाहिए। ये डबल बेंच से भी जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी बात गई, वहाँ सब ये जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 महीने से एक आस में बैठे हैं कि नौकरी उनको मिलेगी। ये कुछ लोगों से अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रकरण है क्या। क्या नाम है आपका? नाम प्रसून दीक्षित है, मैं उन्नाव जिले से आया हुआ हूँ। ये 69 शिक्षक भर्ती हुई थी एक उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद था, जिसको लेकर के हम माननीय न्यायालय के शरण में गए थे, जिसपे माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने और फिर 9 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि जो भी लोग कोर्ट में याची बने हुए हैं 1 तक, उन सबको 1 अंक का लाभ दिया जाए और फिर जो भी लोग मेरिट में आ रहे हैं उनकी नियुक्ति की जाए। पर आदेश को आए हुए 10 महीने हो चुके हैं। हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, कई दौर की मुलाकातें हुई लखनऊ में, इलाहाबाद में, पर उसका निष्कर्ष निकला केवल ढाक के 3 पात। हमें हर बार मिलता है, केवल आश्वासन मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज हमारा 14वां दिन धरने का, लगातार यहाँ पे भारी संख्या में बैठे हुए, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। लोग गाजीपुर से हैं, नोएडा से भी हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और हमारी मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट देश में है नहीं। उस कोर्ट के किसी भी आदेश की अवहेलना करना कोर्ट की अवमानना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इस देश में हम न्याय की गुहार कहाँ लगाएंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं किया जा रहा है तो हमें न्याय कौन देगा? तो हमारी मांग सिंपल सी मांग है, हमको हुड़दंगी नहीं है, हम एक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं। हमारी मांग केवल ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निश्चित ढंग से पालन किया जाए, जिससे ऐसे अभ्यर्थी जिनको विद्यालय में होना चाहिए वो धरने पर बैठने को मजबूर ना हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए कितने महीने हो गए? 10 महीने हो चुके सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए। नवंबर 2022 में आया था, आज ये अगस्त चल रहा है, पर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम हताश हैं, निराश हैं। कई बार की मुलाकातें हुई, पर जब हमें हर बार केवल यही कहा गया कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है, 10 महीने निकाल दिए गए, तो उसके बाद हमें मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो 10 महीने में अंतराल में भी आप लोगों ने कितने उच्च अधिकारियों से इसकी मुलाकात करी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने के बाद तो अब तक आप लोग को यहाँ पे नहीं बैठा होना चाहिए। जी, इसी बात का तो हमें भी आश्चर्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना हो रही है और बेसिक शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी बचे नहीं, जिनसे मुलाकात ना हुई। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, सबसे मुलाकातें हुई हैं, कई दौर की मुलाकातें हुई, कई बार मुलाकातें हुई हैं, पर उसके बाद भी जब निष्कर्ष नहीं निकला तो हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी मांग को लेकर के। हमारा शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन है, हमको हुड़दंगी नहीं है। हमारी मांग स्पष्ट है, एकदम सिंपल सी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी देश में कोई कोर्ट नहीं है, वो न्याय की सबसे बड़ी संस्था है, तो कम से कम उसके आदेश का पालन तो अतिशीघ्र होना ही चाहिए। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे उन्होंने बताया कर दिया है, उसके महीने भी 10 महीने हो चुके हैं। मंत्री जी से आपने इसकी कहीं जानकारी देने की प्रयास किया? कोई आपका डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए? अभी हाल ही में विधानसभा सत्र चल रहा था, उन्होंने वहाँ पे हमारे साथी के द्वारा जो विधायक लोग थे उनके द्वारा ये बात उठाई गई थी और बाकायदा अक्षर से रीट संख्या, SLP नंबर, अभी सुप्रीम कोर्ट जो भी रीट संख्या थी उसका बाकायदा जो है डिटेल में विधानसभा सत्र में मैटर उठाया गया था। लेकिन सबसे कि आज मुझे ये समझने में थोड़ा सा ये मैं संशय में हूँ कि आज की कार्यपालिका ज़्यादा मजबूत है या फिर न्यायपालिका ज़्यादा मजबूत है, ये संशय बड़ा है। ये आप सवाल निशान लगा रहे हैं? जी एकदम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम कहीं और जाएंगे। अगर 10 महीने आदेश आए हुए हैं और कार्यपालिका उस आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो फिर एक तरह से ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता ही है। और दूसरी बात, जब यही भर्ती 69 शिक्षक भर्ती हुई थी और पूरे पद नहीं भरे गए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं है, जबकि जो योग्य की मुहर है हमें खंडपीठ लखनऊ इलाहाबाद से, डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई है कि हम लोग योग्य हैं। लगभग 2249 अभ्यर्थी हम लोग हैं और ये सभी यहाँ बैठे हुए हैं। आपको क्या बताऊं कि पिछले 14-15 दिन से धरना लगातार चल रहा है। कई बहनें हमारी ऐसी हैं कि जो अपने बच्चे के साथ आती हैं, परिवार के साथ है, चूंकि उनके छोटे बच्चे घर पर नहीं छोड़ सकती हैं। उन बच्चों की तबीयत इस भीषण गर्मी में तबीयत खराब हो जाती है और हमारे टीम के साथी जो हैं उन्हें बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। यहाँ तक कल अभी हमारी महिला साथी का भी जो है तबीयत खराब हो जाती है, उनको भी मतलब एडमिट कराते हैं। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें हम लोग जो पुकार है, हम लोग की जो पीड़ा है, ये सरकार कब सुनेगी। आखिर अब तक ये कहते ये युवा की सरकार है, हम भी तो युवा हैं, आखिर हम कहाँ जाएं, दर दर भटक खा रहे हैं। अधिकारी का क्या कहना है? जब भी हम जाते हैं, पिछली बार भी हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, तो बार बार बस हमें एक ही चीज़ मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हम आपका कर रहे हैं, आपका काम प्रगति पे है। जो माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे जब भी हमारी टीम जाती है मुलाकात करने के लिए, तो उनका बस यही बयान होता है, आप तो उत्तर कुंज वाले से हैं ना, आपका काम जो है गतिमान है, जारी है। लेकिन आज तक समझ ये नहीं पाया कि 10 महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश काये हो गए, वो पता नहीं काम कैसे चल रहा है और कहाँ तक पहुंचा, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। या तो फिर उनको अपने किए गए बोले गए शब्द जो है उन पे ही विश्वास न हो, या फिर उनको हमारे सुप्रीम कोर्ट फैसले विश्वास न हो, कुछ संशय लग रहा हो। अब ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी हम जाते हैं अधिकारी से मुलाकात करने, बस हमें यही मिलता है कि आपका काम हो रहा है। मैडम बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, काफ़ी उमस भी है, गर्मी का माहौल, आप तो बच्चा लेकर के अपना खड़ी हैं। कल एक महिला अभ्यर्थी की भी यहाँ पे तबीयत खराब हुई थी, आप ही की खराब हुई थी, अभी कैसी हैं आप? अभी कुछ ठीक है पहले से, लेकिन अब 14 दिन से लगातार धरने में आ रहे हैं भैया बच्चों के साथ, तो तबीयत तो अवश्य खराब होगी। कितनी गर्मी है, बरसात है, लेकिन लगातार हम लोग यहाँ आ रहे हैं। बस सरकार से निवेदन है कि प्लीज जल्द से जल्द हम लोगों का कार्य को आगे बढ़ाया जाए, नियुक्ति दिया जाए हमें। आप तो अपना बच्चा भी लेकर के आई हैं, कल आपकी तबीयत खराब हुई, आपको भी यहाँ पे बैठना नहीं को लेके आती हूँ, मेरे 3 बच्चे, मैं तीनों बच्चों को लेके आ रही हूँ, 14 दिन से लगातार आ रही हूँ। हाँ, 2 बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब बताइए क्या बच्चों की छुट्टी करा के क्या हम डेली यहाँ पे लेके आए धरने में? आखिर कब तक हम लोग यहाँ पे बैठे, कब तक रोड पे बैठे हम लोग यहाँ पर? 10 महीने हो गए हैं, सरकार शायद सरकार के कानों में अभी तक आवाज़ आप लोग की नहीं पहुँच रही होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर नहीं पहुँच रही है तो कुछ ना कुछ हो सकता वजह रही हो, या हो सकता है अधिकारियों ने आश्वासन तो आपको दे ही रहे हैं कि किया जा रहा है। क्या लगता है कब तक उम्मीद है आप लोगों की यहाँ पे बैठना नहीं पड़ेगा? कुछ लगता है आप लोग को ऐसा? क्योंकि डेलीगेशन तो आपको बराबर मिल रहा है। अब इसमें क्या बोले भैया कि मतलब अब हमें नियुक्ति दे दीजिए बस। अब अगर 22 तारीख को जैसे उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को हमारा मामला मतलब आगे बढ़ा देंगे, बस उसी के इंतजार में है। अगर वो 22 तारीख तक अपना काम कर देते हैं तब तक हम लोग धरना नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम धरना कंटिन्यू रहेगा, हम यहाँ पे ही बैठेंगे, चाहे हमारी जानी क्यों ना चली जाए, हम अपना बच्चा लेके सब यहीं पे बैठेंगे बस। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार सुनती है और कहीं ना कहीं आप लोग की आवाज़ पहुँचेगी। कह रहे हैं धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे हम, वैसे कोशिश उम्मीद तो हम भी मनाते हैं ऊपर वाले से कि 22 तारीख में आपकी सुनवाई हो जाए, आप लोगों को यहाँ पे ना बैठना पड़े। लेकिन धरना प्रदर्शन आगे किस प्रकार से आप लोग जारी रखेंगे अगर 22 तारीख में अगर आप लोग को इसी प्रकार की कोई भी सहूलियत वहाँ से नहीं मिलती है? महाआंदोलन में कन्वर्ट होगा हमारा धरना। हम लोग आमरण अनशन पे कंटिन्यू चलेगा हमारा, जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक ये आमरण अनशन चलेगा, कि हमारे पास अब कोई अदर ऑप्शन नहीं बचा है। बस सरकार से यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। मतलब अब जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, क्योंकि अब पेशेंस जवाब दे चुका है। 5 साल होने जा रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को हमने पेपर दिया था, इस बार 6 जनवरी 2024 को हमारा 5 साल हो जाएगा। 5 साल में हम कुछ भी बन सकते थे। क्या सरकार के आप चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, कल को इस डिप्रेशन की वजह से अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इतना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना मिल चुकी है समाज से, परिवार से, बाहर से, और जो पास हो चुके हैं वो भी हमें टॉर्चर करते हैं। तो अगर कल को मैं सुसाइड करती हूँ तो क्या इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। 5 साल हो गए, 10 महीने हो गए, कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए, कोई अधिवक्ता फ्री में कोर्ट केस हमारा नहीं लड़ेगा। योग्य होते हुए, सही प्रश्न का उत्तर होते हुए अधिकारियों ने गलत प्रश्न बनाया, जिसका उत्तर हमने दिया, हमें गलत करार तो कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट लड़ते लड़ते हमारी मानसिक स्थिति वो हो गई, आर्थिक स्थिति तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रोज तो यहीं आ जाएंगे तो कमाएंगे कब? जाहिर सी बात है ना, जब हम डेली यहाँ पे आएंगे, हमारे गार्जियन हमारे साथ आए, मैं इकलौती तो उनकी लड़की नहीं हूँ, मेरे एक भाई एक बहन है, उनकी भी तो जिम्मेदारी मेरे गार्जियन के ऊपर है ना। और प्राइवेट नौकरी वाले कितना खर्चा चला लेंगे 8,000 की? क्या पूरे 8 परिवार को चला लेंगे? कोई नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी होती है, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक ही अगर सड़कों पे आ जाएगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक शिक्षक जो होता है जल के दूसरों को प्रकाश देता है, ठीक है। मैं यहाँ जल तो रही हूँ लेकिन अंधकार में जल रही हूँ, मैं क्या बच्चों को प्रकाश दूंगी? तो एक प्राथमिक शिक्षिका मैं होने वाली हूँ, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब 5 साल में एक मैं प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पा रही हूँ तो मैं IAS PCS का सपना कैसे देख लूँ? और मैं तो सोचती हूँ अपने देश का भविष्य बहुत ऊंचा ले जाना है। आप लोग राष्ट्रपति पद पे पहुंच जाते हैं, CM बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, मैं एक शिक्षक नहीं बन पा रही हूँ। योग्य होती है, गलती किसकी थी? अधिकारियों की थी। भुगत कौन रहा है? हम सारे युवक भुगत रहे हैं। आज युवा अवस्था में हम लोग सड़कों पे भुगत रहे हैं, हमारा गोल्डन टाइम क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। इस गोल्डन टाइम में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आर्थिक शोषण इतना हो रहा है, 30 लाख हमारे रुपए वेस्ट हो रहे हैं, 50,000 पर डे हमारे पर महीने जा रहे हैं। ये कौन ले रहा है? सरकारी खाते में जा रहे हैं ना। योग्य हम हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कौन ले जा रहा है? सरकार लेके जा रही है। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं मध्यम वर्गीय हूँ कि मैं रोज यहाँ पे आ सकूँ। रोज पैसे कहाँ से कलेक्ट करूँ, कहाँ से चंदा मैं बिटोरूँ? मुझे तो कोई चंदा भी नहीं देगा, मैं भिखारी तो उनके ऐसे मांगूंगी? योग्य पढ़ाया लिखा है, मेरे माँ बाप ने कैसे BTC मुझे कराया वो मैं जानती हूँ। आज मेरी मम्मी वहाँ बैठी हुई, मेरी वजह से मेरी